हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग दो नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने CRR और SLR को क्लियर किया था। उसी तरीके से आज मैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेपो रेट समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि RBI और कमर्शियल बैंक इन दोनों के बीच का क्या लिंक है। तो जैसे हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं और कमर्शियल बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सिमिलरली कमर्शियल बैंक्स को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है। तो इन केस आरबीआई कमर्शियल बैंक को अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है उनके जरूरत के समय पे, तो ऑब्वियसली आरबीआई उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी आगे से पब्लिक से तो इंटरेस्ट लेते ही है। तो आरबीआई इनको छोड़ने वाला नहीं है। आरबीआई कहेगा भैया जब तू इंटरेस्ट ले रहा है तो इसके ऊपर मैं भी तेरे से इंटरेस्ट लूंगा। तो आरबीआई जिस रेट से कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है उस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। वैसे तो इसका पूरा नाम रीपर्चेज ऑप्शन होता है, लेकिन वो यहां समझने की उतनी जरूरत नहीं है बिकॉज रेपो रेट के नाम से ही ये चीज फेमस है। तो बेसिकली समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है और जिस रेट से लोन प्रोवाइड कराता है उस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अच्छा, इसमें तीन कैटेगरीज अलग अलग बनी हुई हैं। एक MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दूसरा रेपो रेट और तीसरा बैंक रेट। तो बहुत ही आसान है, एक लाइन में मैं आपको समझा दूंगा। तो मान के चलिए कि आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है और वो लोन एक दिन के लिए है तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वही चीज अगर 2 दिन से लेके 14 दिन के लिए है तो वो बन जाता है रेपो रेट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन वो चीज अगर 14 दिन से ज्यादा के लिए है तो वो बन जाएगा बैंक रेट। तो ये तीन बहुत सिंपल टर्म थे, लेकिन बेसिकली हमें सिर्फ रेपो रेट यहां पे समझना था। मैंने आपको बता दिया कि ये तीन अलग अलग कैटेगरीज इसमें बनाई हुई है। तो अब हमें समझना ये है कि आरबीआई किस तरीके से इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन को मार्केट से कंट्रोल करता है। तो अज्यूम करिए कि कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने गया। अब आरबीआई के पास अगर वो लोन लेने गया है तो ऑब्वियसली आरबीआई अपना रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। आरबीआई ने अगर अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उस कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन महंगा पड़ रहा है। तो अगर कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ रहा है तो वो आगे से पब्लिक को भी लोन महंगा ही देगा, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से जो लोन मिल रहा है वो 5% पे मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक बेवकूफ तो है नहीं कि वो पब्लिक को 4% पे दे देगा। ऑब्वियस सी बात है वो पब्लिक से जो इंटरेस्ट लेगा वो 6%, 7% या 10% होगा, तभी तो उसके बीच का मार्जिन उसकी इनकम होगी ना। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जब देखती है कि मार्केट में चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो आरबीआई जो है वो रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। जैसे ही वो रेपो रेट इंक्रीज करेगा बैंकों को वो ऑब्वियसली लोन महंगा पड़ने लगेगा आरबीआई से, और अल्टीमेटली वो भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है पब्लिक को लोन देने के लिए हाई कर देंगे। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट पब्लिक देखेगी तो फिर वही लोग लोन लेंगे जो एक्चुअल में जरूरतमंद है। इसी तरीके से है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। तो ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन कैसे दे सकता है। सो कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन नहीं देता। कमर्शियल बैंक के पास उसकी सेविंग्स पड़ी होती हैं। आपको पता होगा सैटरडे संडे बैंक बंद होता है, आए दिन कुछ ना कुछ हॉलिडेज होते हैं, उस दिन बैंक बंद होता है। तो पब्लिक का जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा हुआ है वो एज इट इज वहीं पड़ा रहे, या उस पैसे को बैंक कहीं पे इन्वेस्ट कर दे, कहीं पे जमा कर दे जहां पे उस दौरान भी उसको इनकम हो सके। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक अपने पास पड़ी हुई सेविंग्स को कहीं पे पार्क कर देते हैं। अब सेविंग्स को पार्क कहां पे करते हैं, पार्क करते हैं आरबीआई में। आरबीआई से बोलते हैं भाई हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, हमारे पैसे अपने यहां पे आप रखवा लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई बोलेगा देख अगर तू ये सोच के मेरे पास आया है कि ये पैसे मैं अपने पास रखवाऊंगा और तुझे वही इंटरेस्ट रेट दूंगा जिस इंटरेस्ट रेट पे मैंने तुझे लोन दिया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तू पैसे मेरे पास रखवा रहा है ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मेरा रेपो रेट हाई था। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। आसान भाषा में सारे कंसेप्ट को एक लाइन में समराइज करूं तो जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है वो रेपो रेट, और जब कमर्शियल बैंक अपनी एक्स्ट्रा सेविंग को आरबीआई के पास पार्क करवाती है, रखवाती है, और आरबीआई से जो इंटरेस्ट लेती है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। वैसे तो ये क्वार्टरली चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये साल में 7-8 बार बदल जाते हैं।
आज का जो रेपो रेट चल रहा है वो है 6.50% और आज का रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। तो आप देख सकते हैं कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।